डाइल्यूएंट, ठीक है। मैंने कहा था आपको टैबलेट में ये चीज पड़ी हुई है क्या, डाइल्यूएंट वर्ड। तो क्या था डाइल्यूएंट उसमें, डाइल्यूएंट टैबलेट में अगर आपकी मेडिकमेंट की क्वांटिटी किसी वजह से कम रह जाती है तो आप उसको मेकअप करने के लिए वही चीज एंटीवायरेशन, ठीक है, जो आप सब्सटेंस जो चाहिए डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट। तो लिखो द डाइल्यूएंट इज नीड, द डाइल्यूएंट इज नीड NEED. The diluent is need in those case where the quantity of medicament, quantity QUANTITY, quantity of medicament is too small, is too small and too small, बहुत कम होगा मेडिकमेंट की क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल सर एंड के बाद स्मॉल एंड diluent is need in those cases where the quantity of medicament is too small, बस ऐसे पूरे एंड हटा दो। भाई ये तो यूज करोगे जहाँ पे आपके मेडिकमेंट की क्वांटिटी कम रह जाएगी। यस एग्जांपल क्या था, एग्जांपल बताओ। लैक्टोज, देखो लैक्टोज LACTOSE, लैक्टोज, कॉमा मैनिटोल MANNITOL, मैनिटोल, स्टार्च STARCH, स्टार्च, नेक्स्ट देखिए एब्सॉर्बेंट, सेकंड है एब्सॉर्बेंट ABSORBENT, एब्सॉर्बेंट। ABSORBENT, एब्सॉर्बेंट, ठीक है। लिखिए इसमें एब्सॉर्बेंट क्या होता है, घुलना, एक ऐसे एब्सॉर्बेंट का मतलब क्या समझेंगे आप, क्या होगा एब्सॉर्बेंट का, क्या होगा एब्सॉर्बेंट करनी, बताओ। देखो हमने कल पढ़ा था आपकी शेल किससे बनी होती है, जेलेटिन से। इसका नेचर क्या होता है, एक वर्ड बताया था मैंने कुछ, आपकी जो कैप्सूल शेल होती है इसका प्रवृत्ति कैसे होती है, इसका नेचर कैसा होता है, कौन से सब्सटेंस आप इसे फील नहीं कर सकते, ये पॉइंट आया था कल के। These substances are not filled, disadvantage है, देखो कहीं पे डिसएडवांटेज का सेकंड पॉइंट आई थी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। एक वर्ड आता है हाइड्रोस्कोपी, हाइड्रो नहीं है वो, तो हाइड्रो है वो, मैंने स्पेलिंग मुझे पता है, तो तुम गलत लिखोगे उसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HYGRO, नॉट DRO। हाइड्रो का मतलब वाटर हो गया, हाइड्रोस्कोपी का आप कह सकते हो जो आपका एटमॉस्फेयर सोख लेती है, ठीक है। और एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या काम करेगा कि अगर इस तरह की ड्रग हमें फील कर दिया, इस तरह का कोई भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर सोख ले सकता है बाहर से, वो फिर एटमॉस्फेयर नहीं ले पाता, क्यों, क्योंकि उसमें आपने एब्जॉर्बेंट डाल दिया, ठीक है। तो लिखो इसमें sometime means the medicament are sometime
The medicament are sometimes the medicament are physically incompatible. Physically, PHYSICALLY, physically incompatible. ठीक है, इनकम्पेटेबल मतलब क्या होता है, वही होता है। देखो इनकम्पेटेबिलिटी आपके पास सेकंड ईयर में एक टॉपिक है इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। ये तीन तरह से होती है, फिजिकली, केमिकली और इनर्ट, ठीक है। केमिकल का मतलब केमिकल के बीच में, फिजिकल का मतलब दो चीजों के बीच में, और इनर्ट एक तीसरा पार्ट होता है। तो इनकम्पेटेबल का मतलब क्या होता है, एक चीज दूसरे के साथ आपकी कंपेटेबल नहीं है। जैसे ये इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, कुछ अनबन होते हो, ठीक है। तो इनकम्पेटेबल मतलब ये होता है। तो उनको कंपेटेबल बनाने के लिए आप क्या डाल रहे हो उसमें, एब्जॉर्बेंट। सर क्या आएगा, फिजिकली इनकम्पेटेबल विद ईच अदर, physically incompatible with each other. Example, hygroscopic substance. Example, hygroscopic substance. HYGROSCOPIC, hygroscopic substance. Comma लगाना, substance comma. So we add absorbent. So we add absorbent. So we add absorbent like oxide, 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 comma calcium, comma kaolin, 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 ये आपके एब्जॉर्बेंट होते हैं। कैल्शियम, काओलिन बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं। प्रोग्नोसिस आएंगे आपकी, प्रोग्नोसिस में दिया हुआ है आपकी काओलिन उनके बारे में, ठीक है, तो वहां पढ़ लेना। बट मेन कैटेगरी क्या है, कैटेगरी पता होनी चाहिए। काओलिन क्या है, काओलिन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। खड़े लिखे ग्लाइडेंट, ठीक है। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, फिजिकली इनकम्पेटेबल होते हैं। कोई दो चीजें जब आपस में फिजिकली इनकम्पेटेबल होंगी, जैसे आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, अगर आप उनमें कोई भी चीज डालेंगे तो वो बाहर से एटमॉस्फेयर खींच लेते हैं। इट मींस वो कुछ टाइम बाद आपको गीले गीले से दिखाई देंगे। तो उस गीलेपन से बचने के लिए हम उसमें क्या डाल रहे हैं, एब्जॉर्बेंट, जैसे कि काओलिन, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड देखो ग्लाइडेंट, GLIDANT, ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट भी आपने पढ़ा है, क्या होता है ग्लाइडेंट? ग्लाइडेंट क्या आपने पढ़ा है टैबलेट में, क्या होता है ग्लाइडेंट में? कोई तो चीज होती थी, या तो अगर आपकी कोई चीज कम थी उसका लेवल आप बढ़ा रहे थे जी, या फिर आपकी फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं थी तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी सही करने के लिए जो आप उसमें चीज डाल रहे थे वो क्या थी, ग्लाइडेंट, ठीक है। पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी होती है, फ्लो प्रॉपर्टी मतलब उसके बहने की क्षमता, ठीक है। तो अगर फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं है, वो सही नहीं बह रहा है, तो उस चीज को सही करने के लिए आप क्या डालते हैं, ग्लाइडेंट, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो कैप्सूल की बात है, ठीक है। किसी भी मतलब तो इनका एक ही रहेगा, इसको आप कहीं भी यूज करो उसका मतलब तो एक ही रहेगा। जैसा आप अपनी चैन वगैरह पे ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हो, ताकि वो बड़े आराम से आपकी स्मूथ चले बहुत, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशन आप कहीं भी कर लो, ग्रीस का काम ही करेगा। तो इस तरह ग्लाइडेंट का मतलब एक ही हो गया कि फ्लो प्रॉपर्टी सही करता है। क्या करता है, फ्लो प्रॉपर्टी। जब आप ऊपर से ऊपर, ऊपर होता है, ऊपर से जब आप सामान नीचे डालते हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा आप इस तरह ऐसे मारते हैं तब नीचे आता है सामान। तो उस चीज से बचने के लिए, वो ताकि बिल्कुल फ्लुएंटली फ्लो हो जाए, हम क्या डालते हैं, ग्लाइडेंट। तो लिखो, ग्लाइडेंट इज एड, ग्लाइडेंट इज एड in capsule
let it add capsule to provide PROVID to provide regular flow regular flow. Example, tall, TALC, tall लिखो क्या कहते हैं, TALC केवल में आपका टॉल की एक तरह के लिखी होती है, टॉल कोमा कैल्शियम स्टेरेट CALCIUM कैल्शियम स्टेरेट STEARATE कैल्शियम स्टेरेट। नेक्स्ट लिखिए एंटी डस्टिंग कंपाउंड, एंटी डस्टिंग कंपाउंड, एंटी डस्टिंग कंपाउंड। डस्टिंग क्या होती है? धूल। देखो धूल उड़ी, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है अभी? पाउडर फॉर्म है। ऐसा तो पॉसिबल आपने कहीं देखा नहीं होगा, पाउडर में काम कर रहे हैं वहां धूल ना उड़े। पाउडर में आप काम कर रहे हैं वहां धूल ना उड़े, उड़ेगी उड़ेगी, ठीक है। तो वो धूल क्या होगा, जो वहां पे वर्कर काम कर रहा हो या कोई भी मैन पावर काम कर रहे हो उनके अंदर भी जा सकती है, ठीक है। तो एंटी डस्टिंग का मतलब क्या हुआ? फिर एंटी क्यों लगाते हैं किसी चीज के आगे? रोकने के लिए। तो वो आपकी जो डस्ट ना उड़े उसको रोकने के लिए हम जो सब्सटेंस डालते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं? एंटी डस्टिंग कंपाउंड। लिखो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल, इसमें ड्यूरिंग द फिलिंग FILLING, ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल by machine, during the filling of capsule by machine, a lot of dust, lot of dust comes out, COMES, comes out, ठीक है। मतलब जब आप फिलिंग करते हैं कैप्सूल की मशीन के द्वारा, ठीक है, तो बहुत सारी डस्ट आपके बाहर आती है। क्यों? क्योंकि वो पाउडर, आप उसके अंदर पाउडर की फिलिंग कर रहे हो। इन दैट केस पाउडर की फिलिंग, अगर आप ग्रैन्युल्स फिलिंग कर रहे हो तब तो नहीं होगी, ठीक है, बट अगर आप पाउडर फिलिंग कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट, sometimes the dust is inhaled, INHALED, sometimes the dust is inhaled by operator, the dust is inhaled by operator, OPERATOR, operator। operator मतलब जो वहां पे व्यक्ति काम कर रहा हो उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। To avoid this problem, to avoid AVOIDE, to avoid this problem, we add anti-dusting agent, we add anti-dusting agent, ठीक है, समझ गए? ताकि वो जो धूल है वो उसके अंदर ना जाए, कभी हो सकता है आप कभी कभी हानिकारक हो जाती है कोई चीज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? एडिबल ऑयल, EDIBLE, एडिबल ऑयल, EDIBLE, एडिबल ऑयल। ये एडिबल ऑयल इस तरह से होते हैं, आपको ये मतलब रहेंगे तो आपका पाउडर फॉर्म में ही हल्का सा रहेगा, तो आपका पाउडर फॉर्म में, बट ये उड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे अगर ये मैं कहूं देखो ये उड़ नहीं रहा, ठीक है, बट है ये पाउडर फॉर्म में भी, तो ये उड़ेगा नहीं। तो एडिबल ऑयल इस तरह का देते हो कि वो रहता फिर भी पाउडर फॉर्म में आपका, बट उड़ता नहीं है, तो मतलब डस्ट नहीं उड़ती आप। नहीं, अब आप ऐसा रख के फूंक मारोगे तो उड़ेगा ही कैसे, कुछ ना कुछ तो, ठीक है।
क्लोट्रिमोजोल पाउडर तो छिड़काव के लिए ही है, उड़ेगा। बटन पास वहां पे करते हैं जब प्रिपरेशन होती है, वो तो बाद में बन चुकी है। पाउडर तो आपको बन के मार्केट में आएगा क्लोट्रिमोजोल का। नेक्स्ट देखो, मेथड्स ऑफ फिलिंग। मेथड्स ऑफ फिलिंग मेथड्स ऑफ फिलिंग ब्रैकेट में देना हार्ड कैप्सूल। दोनों कैप्सूल की फिलिंग अलग तरह से होती है बेटा, ठीक है। हार्ड की फिलिंग अलग होती है, सॉफ्ट की फिलिंग अलग होती है। तो क्या देखा, मेथड ऑफ फिलिंग, फिलिंग कैसे करते हैं हम कैप्सूल की, ठीक है। तो देखो एक आपको जनरल बता देता हूं मैं, ठीक है। फिर जब लिखते हैं तो माइंड में आती रहती है वो चीज। क्या होता है, सपोज करना जैसे आपके वाली मशीन है पूरी बेलने की, ठीक है। उसका एक बेस होता है, उसका हैंडल होता है, ठीक है। ऐसे करते हो पूरी बेल दी आपकी, ठीक है। सपोज करना उसमें एक तीसरा हैंडल और लगा हुआ है इस तरह से, मतलब सॉरी दूसरा, एक तो उसमें पूरी बेलने का है, एक उसमें हैंडल इस तरह और लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले आपके कैप्सूल आते हैं, एम्प्टी कैप्सूल आते हैं, जो आपके आते हैं लोडिंग ट्रे में। आप लोडिंग ट्रे हमने ऐसे रख दी उस पर, ठीक है। ये वाली प्रेस होगी, ये खींच के जाएगी, तो आपके बॉडी और कैप अलग अलग हो जाएगी। सही बात है, बॉडी और कैप आपके अलग अलग हो जाएगी। फिर आपकी पाउडर ट्रे आएगी जिसमें आपका पाउडर होगा, ठीक है। वो आप इसके ऊपर ऐसे रख दोगे। जाहिर सी बात है, जब खाली चीज के ऊपर कोई चीज रखोगे आप तो उसमें आपका अंदर पाउडर जाएगा, आप वो उठा लोगे, ठीक है। उसको हल्का सा आप टैप करेंगे हम, ताकि पाउडर आपको नीचे चला जाए आराम से, होता है ना, हल्का सा ऐसे करते हैं तो, ठीक है। फिर ये वाला जो हैंडल था, ठीक है, इसमें हम एक पिन प्लेट लगाते हैं, उसको बोलते हैं पिन प्लेट, PIN, पिन प्लेट। वो पिन प्लेट क्या काम करती है, आप उसको दोबारा प्रेस करते हैं ताकि आपका पाउडर पूरी तरह से अंदर भर जाए उसमें, ठीक है। कोई भी स्पेस आपका खाली ना रहे, आपका पाउडर पूरी तरह से भर जाए उसमें, ठीक है। फिर ये वाले ट्रे आप निकाल लेते हो क्योंकि इसमें आपका पाउडर भरेगा बॉडी में, ठीक है। अब जो ये वाला हैंडल है, इसमें हमारी कैप लग जाती है, दोबारा फिर ये चढ़ा के उसको कैप से बंद कर देते हैं। ये होती है हमारी क्या, कैप्सूल फिलिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल फिलिंग मशीन। अब लिखो, देखो कैप्सूल कैन बी फिल्ड बाय, आया समझ में थोड़ा थोड़ा, कैप्सूल कैन बी फिल्ड बाय, देखो इस तरह से होती है, ठीक है। ये पिन प्लेट है आप, ये वो अगर आपका बेस है, ठीक है, तो इतनी तो ये पूरी बेलने की मशीन एक तरह समझ लो आप, ठीक है। तीसरा हैंडल हमने अलग लगा दिया बस, दूसरा हैंडल पर, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रे रखोगे बेड पे, कैप्सूल इसमें आ जाएंगे अंदर, यहाँ से प्रेस करोगे अलग हो जाएगी, फिर प्रेस करोगे आप उसमें अंदर कर देगा, थोड़ी देर बाद आना, ठीक है। यहाँ से जब आप प्रेस कर दोगे तो आपको उस पर कैप कट जाएगा, आपका कैप्सूल पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। लिखो अब इसमें, कैप्सूल कैन बी फिल्ड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन, HAND, इसको आप हाथ से काम करते हैं, हैंड ऑपरेटेड मशीन, हैंड ऑपरेटेड, OPERATED, हैंड ऑपरेटेड मशीन। It consists CONSIST, it consists डैश लगाओ, फर्स्ट लिखो, इसमें क्या क्या होता है। It consists first a bed, एक बेड होता है नीचे, सोने वाला बेड नहीं जो हम लगाते हैं, a bed having, हाँ जी, अलग है, बैट अलग है, देखो, a bed having 200 to 300 holes, इसमें 200 से 300 होल होते हैं आपके, ठीक है। a bed having 200 to 300 holes। सेकंड लिखो, a loading tray, LOADING, लोडिंग ट्रे हैविंग, लोडिंग ट्रे में कितने होल होंगे, 2 से 3 उतने ही होंगे जितने आपके बेड में होंगे, तभी तो उसके ऊपर लोड करोगे उसे। पता लगा 200 आपके उसमें है, 300 आपको फिट ही नहीं होने के उसमें। A loading tray having 200 to 300 hole,
200 to 300 volt। थर्ड लिखो अब पाउडर ट्रे, एक पाउडर ट्रे होती है जिसमें आप पाउडर फिलिंग करोगे बाद। अ पाउडर ट्रे, पाउडर POWDER, अ पाउडर ट्रे। नेक्स्ट लिखिए अ पिन प्लेट, अ पिन PIN, पिन प्लेट। पिन प्लेट में कितने पिन होंगे? उतने ही होंगे जितने आपके लोडिंग ट्रे में आपके बेड में होंगे। तो अ पिन हैविंग 200 to 300 पिन, having 200 to 300 pin। नेक्स्ट देखो फिर a ceiling plate, क्या सर? a ceiling plate, ceiling plate having rubber top, ये जो दूसरा वाला हैंडल था आपका। a ceiling plate, इसको सीलिंग ही बोलते हैं। सीलिंग का मतलब क्या होता है? बंद करना। सील का मतलब सील करना, तो इसको आप सीलिंग ट्रे भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें ही आपके जाएगा, आप उसके ऊपर टिक जाएगी, आपका सील हो जाएगा। a ceiling tray, ठीक है। नेक्स्ट देखो अ लीवर, अ लीवर, लीवर का मतलब होता है हैंडल जिससे आप ऑपरेट करते हैं। तो इसमें कई सारे लीवर होते हैं आपके, हैंडल कई सारे होंगे, उसमें भी हैंडल होगा, इसमें भी हैंडल होगा, पीछे भी हैंडल होगा, ठीक है। रबर प्लेट में भी हैंडल होगा, जैसा आपके तवे पे हैंडल होता है, तो उसको हम लीवर बोलते हैं। यहाँ पे पार्क में क्या बोलते हैं? लीवर, मतलब पकड़ने के लिए किसी भी चीज को जो ऑपरेट करती है। नेक्स्ट देखो LEVER, अ लीवर, ठीक है। इतना बोल सकते। अब लिखना स्टार्ट करो। इसमें छोड़ ज्यादा स्पेस छोड़ देना, 10-12 लाइन का डायग्राम बना देना, नेट पे डालना या बुक से या कॉपी ग्रुप में डाल दूंगा, ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। नेट पे डालोगे आप तो आराम से आ जाएगा। हैंड ऑपरेटेड मशीन फॉर कैप्सूल, वही आ जाएगा, बल्कि नेट पे अच्छा आएगा वो। इसमें वो कैसा आता है? स्केच टाइप का आता है, उसमें लाइन लाइन आती है इसका, लिख तो नेट पे अच्छा आता है, ठीक है। बाकी मैं डाल दूंगा, लिखो इसमें। अब लिखना स्टार्ट करो। द एम्प्टी कैप्सूल, the empty capsule are filled in loading tray, the empty capsule are filled in loading tray। भाई सबसे पहले आपके पास एम्प्टी कैप्सूल ही होंगे, उनको आप लोडिंग ट्रे में लाओगे, मतलब लोडिंग ट्रे का मतलब रख के लाओगे, जैसे आप सामान लोड करके लाते हैं अपना गाड़ी में आता है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोडिंग ट्रे में लेके जाएंगे, इसलिए उसको लोडिंग ट्रे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रे में लेके जा रहे हैं लोड करने के लिए, तो इसलिए उसका नाम क्या बोलते हैं? लोडिंग ट्रे। द एम्प्टी कैप्सूल आर फिल्ड इन लोडिंग ट्रे एंड कहाँ रखोगे फिर उसे? बेड पे। क्या लिखा? एंड प्लेस ऑन बेड, PLACE, प्लेस ऑन बेड। नेक्स्ट लिखो the cam handle, CAM, the cam handle, HANDLE, cam handle is used, the cam handle is used to separate the capsule from their bodies, to separate the capsule from their bodies। पॉइंट बिल्कुल ज्यादा अच्छा है। सेपरेट द कैप्सूल फ्रॉम देयर बॉडीज, मतलब हैंडल ऑपरेट करा आपने, वो क्या अलग अलग हो जाएगी, क्या पर बॉडी, देयर बॉडीज। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। द पाउडर ट्रे इज प्लेस, द पाउडर ट्रे इज प्लेस with proper position, the powder tray is placed with proper position and filled with, filled with accurate quantity, ACCURATE, accurate quantity, and filled with accurate quantity।
ये इसमें लिख दो, कोमा लगा दो, इसमें लिख दो। देखो कभी कभी ऐसा होता है क्या, ऑब्वियस सी बात है, चीज ज्यादा भी होती है हमारे पास, आप पाउडर की फिलिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है, हो सकता है आपसे ज्यादा फिलिंग हो जाए, तो उसको जो रिमूव करते हैं, इससे ज्यादा करते हैं स्क्रैपर, मतलब हम क्या करते हैं, अब कैप्सूल से निकाल ले सकते हैं, उसमें से कैप्सूल निकाल के उसमें से निकाल लेंगे, फिर वही रख देंगे कैप्सूल, नहीं वो तो मशीन में अपना काम करती है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपकी लगी हुई है तो उस पे स्क्रैपर चला देते हैं, वैसे ब्लेड कह लो, चाकू टाइप, स्क्रैपर होता है चाकू टाइप बोलते हैं, नाइफ, ठीक है, हम उस पे ऐसे स्क्रैपर चला देते हैं, तो वो सारे एक लेवल में आते हैं, किसी में फिर आपका ज्यादा है कम नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोमा लगाया है, कोमा इफ एक्सेस पाउडर if excess powder is present या is seen कर दो, if excess powder is seen, अगर आपको excess powder दिखाई देता है, then remove by scraper, 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 ठीक है। नेक्स्ट लिखो, then pin plate is lower, मतलब यहाँ वाला काम पूरा हो चुका है, लोडिंग ट्रे में आया था आपका पाउडर, बेड पे हमने रख दिया था, ठीक है, कैम हैंडल दबाया, आपका बॉडी और कैप अलग अलग हो गई, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पाउडर एक्सेस था, हमने उस पर स्क्रैपर चला दिया, अब पिन प्लेट आएगी ऊपर से, पिन प्लेट क्या करेगी, पाउडर आपका तुरंत अंदर भर देगी, लिखो, then pin plate is lower, 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 to fill the powder, next लिखो, after that powder tray is removed, and cap holding tray, cap holding tray is placed, पाउडर ट्रे आपकी हट गई, ठीक है, वहां पे आपकी क्या आ गई, कैप होल्डिंग ट्रे आ गई। नेक्स्ट देखो, द प्लेट आपने फिफ्थ पॉइंट लिखा होगा, सीलिंग प्लेट, खाली सीलिंग प्लेट लिखा है, सीलिंग प्लेट, इसके ब्रैकेट में लिखो, रबर विद रबर टॉप, सीलिंग प्लेट विद रबर टॉप, हैविंग रबर टॉप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा मैं कंफ्यूज ना हो जाए, तो लिखो, बस तो लिखो, क्या लिखा, after that powder is removed, cap holding tray is placed, the plate having rubber top, rubber top is lower, lower, to lock the capsule, after that filled capsule are collect, उसके बाद आप अपने filled capsule collect कर सकते हैं, after that filled capsule are collect, ठीक है, स्टार बना के लिख देना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखते हो आप, जैसे भी आपको लिखना है एक्स वाई जेड जो आपको अच्छा लगे, विद 200 होल, अगर आपके 200 होल हैं, विद 200 होल, about 5000, with 200 hole, about 5000 capsules can be filled in 1 hour,
अगर 200 होल वाली आपकी मशीन है आपके पास तो 1 घंटे में आप 5000 कैप्सूल फिल कर सकते हो। ठीक है, विथ 200 होल अबाउट 5000 कैप्सूल इज फिल या आर फिल। नेक्स्ट लिखो सेकंड दूसरा, विथ 300 होल अबाउट 7500 7500 कैप्सूल कैन बी फिल। ठीक है, अगर आपके पास 200 ट्रे वाली मशीन है तो आप 1 घंटे में 5000 का फिल कर लोगे। पूछ सकता है आपसे कोई भी जनरल वाइवा में। ठीक है, अगर आपके पास 300 होल वाली मशीन है तो आप 1 घंटे में कितने कर लोगे? 7500। ठीक है, यानी 4500। ठीक है, बाकी कल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा कैप्सूल हम फिलिंग क्या क्या करते हैं, उसमें कौन कौन से एडिटिव डालते हैं। तो पहला है हमारा डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या काम करता है? अगर आपके पास कोई क्वांटिटी बल्क में कम रह गई है या किसी मेडिकमेंट की क्वांटिटी कम रह गई है तो उसकी क्वांटिटी मेकअप करने के लिए, ठीक है, हम क्या डालते हैं? डाइल्यूएंट। दूसरा हमने देखा ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट क्या करता है? आपकी फ्लो प्रॉपर्टी। आपको जहां ग्रेडिएंट वर्ड है बस आपको वर्ड ध्यान रखना है, फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, कि वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी सही करता है। पाउडर होगा, ग्रेडिएंट आप मेनली पाउडर में डालोगे। ग्रेडिएंट आप पाउडर में डालोगे। फ्लो प्रॉपर्टी वरना लिक्विड की भी होती है बेटा। पानी होगा, पानी बहुत तेज बहेगा। शहद होगा, शहद धीरे धीरे रहता है। ठीक है, बट वो लिक्विड कैटेगरी के हैं। तो लिक्विड में हम कुछ और चीज डालते हैं, ग्रेडिएंट सिर्फ पाउडर के लिए होता है, तो कंफ्यूजन भी नहीं हो गया। ठीक है, फिर हमने एंटी डस्टिंग देखा, वो भी क्यों है? डस्ट उड़ेगी, उसको उड़ाने ना उड़ेगा। ठीक है, एक और क्या देखा है? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, दोनों बीच, तीनों खड़े हो जाओ, बल्कि तीनों खड़े। क्या होता है डाइल्यूएंट? बता, मास हटा कर क्या होता है डाइल्यूएंट? क्या होता है डाइल्यूएंट? बेवकूफ हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ने का मन ना होगा मुझे कह देगा कि सर मैं नहीं पढ़ना चाहता, अटेंडेंस दे देना। मुझे क्या दिक्कत है? क्या कर रहे थे? दांत क्यों फाड़ रहे थे? सुधर जाओ, ये चीजें अपनी सुधार लो, तुम्हारे काम आएगा क्या? ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या देखा? हमने फीलिंग देखा कैसे होती है। तो फीलिंग हैंड ऑपरेटेड मशीन से होती है। बस आपके माइंड में आना चाहिए, एक पिन प्लेट होती है, उसमें एक पाउडर ट्रे होती है, बेड होता है, बेड के ऊपर लोडिंग ट्रे आएगी, पाउडर आएगा। ठीक है, 200 का रोल वाली कैप्सूल है तो एक 5000 का हो सकते हैं, 300 वाली है तो 7500। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अटेंडेंस में हम हर लेक्चर में रोज लॉन्च करते हैं। जो जाएगा उसकी नहीं रहेगी, जो नहीं रहेगा उसकी रह जाएगी। थैंक यू सर।